परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आप सबों को अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आइए हम लोग परमेश्वर का वचन मनन करेंगे और वह है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 25 अध्याय से हम लोग मनन करेंगे और उसका 14 वचन से लेकर हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 14 से 17 तक, हालांकि पूरे 30 तक हम लोग मनन करेंगे, लेकिन पढ़ेंगे 17 तक ही, 17 नहीं 18 तक। सो वचन ऐसा है, हम लोग ध्यान सुनेंगे, क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी 2 और कमाए। परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपये छिपा दिए। सबके बोले आमीन, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। आइए सबको अपने स्थान में बैठ जाएंगे। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के सुबह के लिए। और हमने कई बार इस वचन को मनन किया, कई बार बातें किया है, और मैं सोचता हूँ हमें समझने में आसान होगी। और यह तोड़ों की दृष्टांत है ना, हम लोग दृष्टांत के विषय में चर्चा कर रहे थे, और बीते दिनों में मैंने बता रहा था कि मत्ती अपने सुसमाचार को कई दृष्टांतों के साथ सुसमाचार के संदर्भ को समाप्त करते हैं, जिनमें आज का दृष्टांत तोड़ों का दृष्टांत है, 10 कुंवारियों का दृष्टांत है, विश्वास योग्य दास और दुष्ट दास का दृष्टांत है। और इस तरह से तमाम बातें अंतिम दिनों में विश्वास योग्यता के विषय में चर्चा किया गया है। अंतिम दिनों में, जैसे अभी कलयुग कहा जाता है, इस कलयुग में हम मनुष्यों को, विशेष तौर से विश्वासियों को विश्वास योग्य बने रहना है। सो आज जो वचन हमने पढ़ा, एक स्वामी की बातें किया जा रहा है, एक मालिक की बातें किया जा रहा है, और वह परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर 3 दासों को बुलाया और अपने संपत्ति सौंप दिए। और ये संपत्ति जो है गिफ्ट है, वरदान है। ये संपत्ति जो है उनको दान के स्वरूप दिया जा रहा है। ध्यान से सुनिए। और ये दान जो है उनके सक्षमता के अनुसार, यहां पर लिखा है, देखिए 15 नंबर वचन में, हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। 5 अंगुली समान नहीं है, उसी प्रकार सारे मनुष्य एक सा नहीं है। अलग अलग गुण है, अलग अलग स्वभाव है, अलग अलग कद काठी है ना, अलग अलग लिंग है, पुरुष हो स्त्री हो, अलग अलग उम्र है, अलग अलग
सोच और विचार है। ध्यान से सुनिए। सो उन्हें उनके सक्षमता के अनुसार वह वरदान मिला। किसी को 5 तोड़े, किसी को 2 तोड़े, किसी को 1 तोड़ा। हालेलुया। और विद्वानों का कहना है, टीकाकारों का कहना है 5 तोड़ा मतलब कम से कम या तो करीब 20 किलो चांदी का सिक्का है ना। कितना किलो? 5 तोड़ा मतलब कितना हिसाब किया जा सकता है उस समय में? 20 किलो चांदी का सिक्का। 1 तोड़ा मतलब 20 को 5 में डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 किलो, है ना। तो जिसको 5 तोड़ा मिला उसको 20 किलो चांदी पकड़ के चलिए, है ना। जिसको 2 तोड़े मिले उसको 8 किलो चांदी का सिक्का, और जिसको 1 तोड़ा मिला मतलब 4 किलो चांदी का सिक्का। बिजनेस करने के लिए काफी है कि नहीं? अभी के लिए अगर चांदी का रेट 410 ग्राम में 400 500 ऐसा है कि 1000 रुपया तक होगा 1 तोला 10 ग्राम, 700 से 1000 रुपए। ये 20 किलो दिया गया मतलब अभी के रेट में कितना हो जाएगा, है ना। एक तोला यानी कि 10 ग्राम का 1000 पकड़ के चलिए, 100 ग्राम का 10,000, 1 किलो का 1000 का 10,000 इंटू 10 मतलब 1 लाख, है ना। कितना मिला है? 1 लाख अभी का हिसाब से। ध्यान सुनिए। 20 किलो मतलब 20 लाख, 10 किलो मतलब 10 लाख, 8 किलो मतलब 8 लाख, 4 किलो मतलब 4 लाख अभी के हिसाब से। और उस समय के हिसाब से तो ज्यादा। सोचिए, यीशु के यीशु के समय की विषय करो, 2023 साल 24 साल पहले की बातें करो तो और कितना कॉस्टली। और ये स्वामी का हृदय को देखिए, एक जन को 20 लाख, एक जन को 28 लाख, 8 लाख, और दूसरा का आखिरी वाला जो है उसको 4 लाख, 32 लाख रुपया अपने चेलों को दिया, अपने दासों को दिया, और कहा तुम लोग क्या करो, मेरे आने तक लेन देन करते रहना, है ना। क्या करते रहना है? व्यापार करना उनकी सक्षमता के अनुसार। पहला दास और दूसरा दास विश्वास योग्य ठहरे। क्या ठहरे? मेहनती और विश्वास योग्य, भरोसे योग्य, है ना। पहला दास और दूसरा दास क्या ठहरे? सबके बोले मेहनती और विश्वास योग्य, यानी कि भरोसे योग्य। मुझे विश्वास है कि तू 5 तोड़े का अच्छा धंधा करेगा, अच्छा व्यापार कर सकता है, तेरे पास वो सक्षमता है, तेरे पास वो एबिलिटी है ना, तेरे पास वह गुण है, तू ये कर सकता है। उनके विश्वास के आधार पर, उनके भरोसे के आधार पर पहला और दूसरा दास क्या हो गए? विश्वास योग्य ठहरे। क्या ठहरे? विश्वास। ध्यान से सुनना। तीसरा नंबर दास जो है वह क्या ठहरा? आलसी। क्या ठहरा? आलसी। उसने क्या किया? ध्यान से सुनिए। उसने क्या किया? स्वामी के धन को क्या किया? मिट्टी खोदी और स्वामी के रुपये को, धन को क्या किया? छिपा दिया। अच्छा, ये मेहनती था ना आलसी था? क्या था ये? आलसी था? आलसी था कि
और उसको गड्ढा खोदने में भी तो मेहनत करना पड़ा होगा कि नहीं? हालेलुया। मेहनत तो करने वाला था होगा, परिश्रमी था होगा, लेकिन इच्छा नहीं रहा। क्या नहीं रहा? इच्छा, विल पावर, इच्छा शक्ति, काम करने का इच्छा, व्यापार करने का इच्छा नहीं रहा। हम लोगों के बीच में बहुत सारे टैलेंट वाले लोग हैं, है ना, और सबको सब काम करने का इच्छा नहीं होता है। घर में, परिवार में बपोती पुरखौती लाखों करोड़ों का जमीन हो सकता है, लेकिन खेती बाड़ी करने का इच्छा सबको होता है क्या? नहीं होता है। बाप के बदले में नौकरी मिल सकता है, अच्छा पढ़ाई लिखाई करके नौकरी मिल सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या है, नौकरी करने छोड़कर, है ना, शराब में, नशा में डूबे हुए नौकरी को लताड़ मारे। और इस तरह से हम देखते हैं उन्हें काम करने की इच्छा नहीं रहा। इस व्यक्ति, तीसरा नंबर व्यक्ति परिश्रमी हो सकता है, लेकिन उनके पास विल पावर, इच्छा शक्ति नहीं रहा, जिसके चलते उस धन को वो चाहता तो बक्सा में, अरे जैसे रखो, अलमारी में रखो रे भैया, है ना, या तो ये स्वामी क्या बोल रहा है, कम से कम शराफों यानी कि व्यापारों को तो दे देना चाहिए भैया। मिट्टी में गाड़ने की क्या दरकार था तुमको? ध्यान से सुनिए, किसी को जाकर देने में कम से कम ये दोनों को तो दे देना, है ना, ये दोनों को तो दे देता। जिसको 5 तोड़े दिया गया है कम से कम उसको दे देता, जिसको 2 तोड़े दिया गया, जो विश्वास योग्य काम किया उसको दे देता, तो तेरे इस तोड़े का, है ना, क्या होता? लाभ होता। मुझे कुछ धन तो मिलता, सूद तो मिलता, ब्याज तो मिलता, मूलधन तो मिलता। अरे मूलधन तो मिल गया, लेकिन आगे में लिखा है 27 नंबर वचन में, तू चाहिए था कि मेरा रुपया शराफों को दे देता, शराफों मतलब व्यापारियों को दे देता, तब मैं आकर अपने धन को उनसे ब्याज समेत ले लेता। अगर कोई व्यापारी को तुझे भरोसा नहीं रहा तो कम से कम तेरे मित्र संगी साथियों को तो देते, जिन्होंने 5 तोड़े से 5 कमाए, 2 तोड़े से 2 कमाए, 13 1 तोड़े से वही और 1 तोड़े तो कमा सकते थे। हालेलुया। यहां पर किसका कमी है? विल पावर, इच्छा शक्ति। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियों की पत्री 12 अध्याय का 6-7 वचन, जल्दी से पढ़ेंगे। 6, 7, 8। और प्रभावशाली कार्य कोई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर उल्टा पुल्टा मत पढ़ो बड़े भाई। हाँ, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, सबके बोले, जो हमें दिया गया है, उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिला है। ध्यान से सुनिए, जिसको जो मिला है, भविष्यवाणी का दान मिला हो, वह विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। ध्यान से सुनिए, जिसे सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे, यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे, जो उपदेशक हो तो वह उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दान दे, जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे, जो दया करे वह हर्ष से करे। हालेलुया। तो हमें क्या लिखा है? हमें भिन्न भिन्न वरदान मिला है। क्या लिखा है? भिन्न भिन्न, लेकिन कुछ कुछ वरदान हमें बराबर मिला है। मिला है कि नहीं? हम सबके हाथ पांव शरीर बेजरूरत जो है, हाथ सबका है कि नहीं? पांव सबका है कि नहीं? पैर, नाक है कि नहीं? आंख सबका है कि नहीं? ये शरीर है कि नहीं? ये सबको मिला है। हालेलुया। ध्यान से सुनिए,
ये दिन में 24 घंटे सबको मिला है कि नहीं? ध्यान से सुनिए, ये सबको मिला है। हम सब के सब श्वास ले रहे हैं, जिंदा है कि नहीं? ये परमेश्वर का वरदान है जो अनुग्रह से हमें मिला है। हमें जीवन मिला है, हमें पूरा शरीर, हम लंगड़े लूले बहरे है ना, कितनों का पैर नहीं है, चल नहीं पाते हैं। ध्यान से सुनिए, कितनों का आंख नहीं है, देख नहीं पाते हैं। कितनों के मुंह है लेकिन बोल नहीं पाते हैं। और कितनों के मुंह तो नहीं है, बोलिए नहीं सकते है ना, भले पांव नहीं हो सकता है, लंगड़ा लूला हो सकते हैं। ध्यान से सुनिए, पैर हाथ नहीं हो सकते हैं, लूला ठूठा हो सकते हैं। आंख नहीं हो सकता है, अंधा हो सकते हैं। लेकिन मुंह नहीं है, बोलना तो सोचने वाली बात है ना। मुंह तो सबको मिला है। ध्यान से सुनिए, और कोई भी क्यों ना हो, लंगड़ा हो, लूला हो, बहरा हो, गूंगा हो, 24 घंटा, दिन में 24 घंटा सबको बराबर मिला है। मिला है कि नहीं? ध्यान से सुनिए, हम सब जिंदा है, जीवन है, मरे हुए नहीं है, कब्र में पड़े हुए नहीं, हम लोग सब जिंदा है। ये जीवन हमें मिला है कि नहीं? भले किसी को 60 साल का हो, किसी को 50 साल का हो, किसी को 70 साल का हो, किसी को 80, 90, 100 साल का हो, कम बेशी हो सकता है, लेकिन ये जीवन जो हमें मिला है सबको मिला है। हालेलुया। सो इन वरदानों को समझो। क्या करो? इन वरदान, परमेश्वर के वरदान को समझो। जीवन सबको मिला है, शरीर सबको मिला है, दिन में 24 घंटे सबको मिला है। वो अमेरिका वाले हो या इधर इंडिया वाले हो, है ना, किसी भी जात, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, वो पापी हो या दुराचारी हो, सबको ये सब बराबर मिला है। भले यहाँ बाइबल में कुछ और बातों को बताया गया है। किसी को भविष्यवाणी का वरदान मिला है, किसी को सेवा करने को वरदान मिला है, किसी को शिक्षा देने का वरदान मिला है, किसी को है ना उपदेश, अच्छा सलाह मशवरा देने का शिक्षा वरदान मिला है, किसी को अच्छा दान देने का, धन संपत्ति उसके पास भरपूर हो सकता है, वो अच्छा भेंट दे सकते हैं। किसी को अगुवाई करने का वरदान मिला है, किसी को दया करने का, किसी को प्रेम करने का, हर प्रकार की वरदान से हमें नवाजा गया है। हालेलुया। सो अपने टैलेंट को परखना है, अपने वरदान को, अपने जीवन में जो टैलेंट मिला है, गिफ्ट मिला है, वरदान मिला है, इसे हमें टटोलना है, झांकना है। और जब आप झांकते हो, टटोलते हो और पाते हो कि मुझ में ये खूबी है, मैं ये कर सकता हूं, हालेलुया, मैं ये कर सकता हूं, ये अगर आपको लगे और नहीं करते हैं, मतलब यहां क्या है? आपका इच्छा शक्ति नहीं है। क्या नहीं है? आपके इच्छा शक्ति नहीं है, और इसमें क्या हो जाएंगे? आप श्रापित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? श्रापित। यहां क्या लिखा है? हे निकम्मे दास, क्या लिखा है? 30 नंबर वचन देखिए, हे निकम्मे दास, और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पिसना होगा। हालेलुया। एक वचन लिखा है, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रभु चाहेगा तो बता सकते हैं, याद आ जाएगा तो। अगर तुझ में भलाई करने की सक्षमता है, सामर्थ है, अगर तू नहीं करता है तो क्या करता है? पाप करता है। हालेलुया। क्या करते हैं? पाप करते हैं। किसी को मदद करने की आपका सामर्थ है, कोई अगर 100 रुपया मांग रहा है तो 100 रुपया आपके पास है जो दे सकते हो। मेरा उदाहरण बता रहे हैं, आप जितने कमाई कर रहे हैं उसमें से खुशी खुशी दशवांश दे सकते हैं, लेकिन नहीं दे रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं? आपके पास विल पावर यानी कि देने का इच्छा नहीं है। हम लोग बड़े बड़े प्रोग्राम किए करते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, साइकिल बनाने वाले, साग सब्जी बेचने वाले, डेली मजदूर करने वाले,
उस प्रोग्राम में मदद करते हैं जैसे आप लोग हो, लेकिन महीना में 50,000, 1,00,000 पति पत्नी का नौकरी मिलके उसका जो पेमेंट होती है लाखों रुपया तक होती है, लेकिन 1,000 रुपया प्रभु के काम के लिए देने का इच्छा नहीं होता है। मैंने कई लोगों से मिले इसके मामले में, राउरकेला की बात कर रहा हूं, इधर की बात नहीं कर रहे। हालेलुया। सो अगर आपके पास सक्षमता है, आपके पास वरदान है, आपके पास दान है, आपके पास दया करने का, प्रेम करने का हृदय है, आत्मा है, अगर आप प्रेम नहीं करते, दया नहीं करते हो, आपके पास जो वरदान है उसको आप इस्तेमाल नहीं करते हो, दूसरों को मदद नहीं करते हो, तो हम लोग क्या करते हैं? पाप करते हैं। और उसके लिए एक अच्छा शब्द लिखा है, हाय। क्या लिखा है? कहां जाना पड़ेगा इस निकम्मे लोगों को? अंधेरे में डाल दो जहां रोना और दांत पीसना होगा। हालेलुया। आगे आगे देखते हैं, विश्वास योग्य सेवक, है ना? पहला 5 तोड़ा जिसको मिला और दूसरा 2 तोड़ा जिसको मिला, वे अपने इच्छा शक्ति के द्वारा परिश्रम किए, मेहनत किए, और उनके जो धन था उसको बढ़ोतरी हो गया, डबल हो गया, मल्टीप्लाई इन डबल, डबल हो गया। 2 गुना उनका, 5 था 10, 2 था 4। हालेलुया। लेकिन जो विश्वास योग्य ना रहा, उसका क्या रहा? 0। क्या रहा? जो 1 तोड़े था उसको भी छीन लिया जाएगा, छीन लिया गया और दूसरे को दे दिया गया जिसके पास हुआ है। कम से कम 1 तोड़े तो मिले थे भैया, लेकिन वो भी गंवाना पड़ेगा। ये जीवन जो 60 साल, 70 साल, 100 साल का जो हमें मिला है, अगर हम इसको सही इस्तेमाल ना करो तो यह जीवन बिल्कुल और नहीं मिलेगा, अनंत मृत्यु में चले जाएंगे। कहां पर चले जाएंगे? अनंत मृत्यु, जहां पर और कोई उम्मीद नहीं रहेगा। बोले यीशु मसीह की, जहां पर और कोई उम्मीद ना रहेगा। यहां पर स्वामी कौन लोग है? यीशु मसीह। स्वामी कौन है? स्वामी कौन है? यीशु मसीह। ध्यान से सुनिए। और सेवकगण, विशेष तौर से इस्राएलियों को कहा गया है। किसको कहा गया है? इस्राएलियों को। और स्वामी का आना और स्वामी का जाना, है ना? स्वामी का चले जाना है और स्वामी का आना है। यह यीशु मसीह का पहला आगमन जो आज से 2023-24 साल पहले उसका पहला आगमन था, और दूसरा आगमन कौन सा है? आने वाले 2, है ना? सो ये दोनों की घटनाएं हैं। और कहीं ना कहीं विश्वास योग्य सेवकों के द्वारा परिश्रम किया गया, उनके इच्छा शक्ति के द्वारा मेहनत किया गया, और यीशु का वरदान, यीशु का दान क्या है? पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान यीशु मसीह में क्या है? अनंत जीवन है। वह अनंत जीवन की सुसमाचार आपके और मेरे सामने आया, जिसके बदौलत हम लोग उद्धार पाए हैं। हालेलुया। सो ये संक्षिप्त अर्थ है। स्वामी कौन है? यीशु मसीह। सेवक कौन कौन है? यहूदी लोग, इस्राएल लोग, है ना? और हम लोग अभी यहूदी इस्राएल है कि नहीं? नया इस्राएल है यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करने के द्वारा। तो ये हमारे जीवन में भी लागू होता है। हालेलुया। सो आइए कुछ घटना को हम लोग देखते हैं कि एक मनुष्य परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य कैसे बने रहेगा। हालेलुया। हमें क्या बने रहना है? विश्वास योग्य बने रहना है। पहला
जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को रात दिन माने दिन प्रतिदिन क्या करता है, मनन करता है। हालेलुया। विश्वास योग्य या धर्मी अगर आपको बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहला कदम जो है, पहला कार्य क्या है, पहला गुण क्या है? परमेश्वर का वचन को रोज मनन करना है। हालेलुया। सुबह हो या शाम हो, परमेश्वर का वचन को मनन करना है। हालेलुया। हम लोग भजन संहिता में पढ़ते हैं, एक अध्याय भजन संहिता 1 उसका 1 और 2 का जल्दी से पढ़ेंगे। क्योंकि धन्य है वह मनुष्य जो हाँ। दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, हाँ और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, हाँ। और न कथा करने वालों की मंडली में दूसरा वचन, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न है। जो व्यक्ति विश्वास योग्य है, जो व्यक्ति विश्वास योग्य बनना चाहता हो, उसको क्या करना है? परमेश्वर के वचन के प्रति मनन प्रसन्न रहता हो। हालेलुया। हमारे बच्चे लोग हमसे अक्सर रुपया मांगते हैं, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, और जब हम उनको दे देते हैं तो बड़ी प्रसन्नता के साथ ले लेते हैं, खुशी खुशी ले लेते हैं। चाउमीन हो, चाट हो, है ना, मंचूरियन हो, जो भी हो खाते हैं। हालेलुया। ऐसा होता है कि नहीं? हमारे बच्चे लोग, हम जब उनको पैसे देते हैं तो कितना प्रसन्न होते हैं। वैसे ही परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हर एक इंसान को क्या होना चाहिए? प्रसन्न होना चाहिए, खुश होना चाहिए, और रात दिन, है ना, क्या करता है? उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। हाँ, व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 119 और उसके 105 में लिखा है, परमेश्वर का वचन हमारे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। दूसरा नंबर, स्वभाव। अगर विश्वास योग्य बनना है, विश्वास योग्य व्यक्ति को क्या करना है? दूसरा नंबर पॉइंट, वह परमेश्वर के आत्मा और परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई का क्या करता है? पालन करता है। क्या करता है? पालन। परमेश्वर के आत्मा यानी कि परमेश्वर का वचन जो है उसको क्या करता है? पालन करता है। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 46 वचन, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। लूका 6 का 46। हाँ, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हो तो क्यों तुम मुझे हे प्रभु कह रहे? ये किसको कह रहे हैं? फरीसी लोगों को, सदस्यों लोगों को, जो लोग यीशु मसीह को खाली हे प्रभु बोलते हैं, लेकिन उनके पीछे आने का पीछे क्या इरादा था? बीते दिनों में पकड़वाने का, कैसे करके इनको बातों में फंसाओ, कुछ गलत शब्द बोल दे रे बाबा और हम उसको पकड़ेंगे, है ना। इसलिए एक बार पापी स्त्री को लेके आया। मूसा की व्यवस्था में तो लिखा है, इसको जब तक, है ना, शहर में से बाहर ले जाओ और पत्थरवाह करके मार डालो। तुम क्या कहते हो? एक बार एक भीड़ पूरे आए, बीते दिनों में हम लोग पढ़ रहे थे, और बोलते हैं कि कैसर को कर देना उचित है कि नहीं है। तो ये इस तरह की, इसलिए सवालों का पूछा जा रहा था कि वो कुछ उलट पुलट शब्दों का व्यवहार करे और उनके शब्द जाल में उनको क्या करेंगे? यीशु को फंसाएंगे। इसलिए बड़ी चाव से हे प्रभु, हे उत्तम गुरु बोल रहा है। यहाँ बोल रहा है, तुम मेरे बात को नहीं मानते तो गुरु कहने का, प्रभु कहने का कोई मतलब नहीं, क्यों कहते हो? अगर हम यीशु मसीह को प्रभु जानते हैं, आप यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करते हो, हाँ, तो उसके आज्ञाओं को मानना है हमारे लिए क्या है? विश्वास योग्यता का, विश्वास योग्य बने रहने का एक प्रतीक है, चिन्ह है। हालेलुया।
पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय का 16, 17, 18। अगर इसमें हम पढ़ते हैं तो जो व्यक्ति विश्वास योग्य है वह निरंतर प्रार्थना करता है। देखिए पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय 16 से 18। ना हाँ हालेलुया। आत्मा में क्या रखो, पढ़िए और एक बार याद करो। सदा आनंदित रहना, निरंतर प्रार्थना करते रहना और हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद करते रहना। कुड़कुड़ाना नहीं है। हालेलुया। क्या करना है? कुड़कुड़ाना नहीं है, धन्यवाद करते रहना है। कुड़कुड़ाना नहीं है, धन्यवाद के साथ प्रार्थना करना है, आनंदित रहना है। सो जो भी है, तीसरा नंबर पॉइंट है, जो विश्वास योग्य दास हो, विश्वास योग्य सेवक है, इसका मतलब वह निरंतर प्रार्थना करते रहना है। हालेलुया। निरंतर क्या करना है? प्रार्थना करना है। चौथा नंबर पॉइंट आगे पढ़ेंगे। जो विश्वास योग्य दास है वह हमेशा दूसरों के सामने अपने आप को प्रस्तुत करता है, दूसरों के सम्मुख अपने को ले चलता है, दूसरे के सम्मुख जाता है, दूसरे के सम्मुख जाना पसंद करता है, दूसरों से मिलना पसंद करता है, दूसरों से मिलकर राय, सलाह, मशवरा, सजेशन, परामर्श लेने का पसंद करता है। हालेलुया। हम लोग नीति वचन 11 अध्याय का 14, नीति वचन 11 का 14 पढ़ेंगे। जल्दी से पढ़ेंगे। नीति वचन 11 का 14। हाँ हाँ। युक्ति क्या होती है? युक्ति, परामर्श। जहां बुद्धि की परामर्श नहीं, बुद्धि की युक्ति नहीं और सम्मति देने वाला नहीं होते हैं, वहां के लोग क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे, विपत्ति में पड़ेंगे। कोई अगर आपके पास लाखों रुपया का प्रॉपर्टी हो, लाखों रुपया महीना में कमाता हो, हजारों रुपया कमाता हो, लेकिन उस धन को इस्तेमाल करने वाले कोई आपको परामर्श देने वाला ना हो। परामर्श देने वाला आपका पत्नी भी हो सकते हैं, आपके पति भी हो सकते हैं, आपके बेटे बेटियां हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके गुरु पड़ोसी, आपके पास्टर भी हो सकते हैं, कलीसिया के लोग भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई युक्ति करने वाले है ना, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, उसका बात को कभी काटो, वो आपके बात को कटेगा, इसको बोलते हैं युक्ति। ऐसे करने से ठीक है, नहीं नहीं ऐसे करने से ठीक है, नहीं नहीं ऐसे ही करना होगा। हालेलुया। सो युक्ति जब करते हैं तो वहां पर कुछ निचोड़ बात आती है और उसको क्या बोलते हैं? सम्मति बोलते हैं। एक दूसरे का सम्मति होता है। हालेलुया। और सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण उसका क्या होता है? बचाव होता है। हालेलुया। सो एक विश्वास योग्य दास, एक विश्वास योग्य सेवक के जीवन में है ना क्या चाहिए? युक्ति करने वालों के पास जाना है। वाद विवाद करके झमेला बखेड़ा झगड़ा करने के लिए नहीं रे बाबा, उनसे सलाह मशुरा लेना है। हालेलुया। क्या लेना है? सलाह मशुरा। वो जो सलाह देगा वो आपको शायद समझ में नहीं आएगा, आप उससे फिर उल्टा और सवाल पूछोगे, फिर वो आपका और जवाब देगा, फिर और ये युक्ति होती है। और जब युक्ति से एक आदमी से युक्ति में संतुष्टि नहीं होता है तो और दो को लेके चलो, और तीन के पास चलो, चौथा पांचवा छठवा जितने के पास चलो। बहुतायत के साथ सम्मति अगर हो, है ना, क्या हो? सम्मति हो तो वहां आशीष होती है, वहां पर जीवन होता है। सब कोई बोले आमीन। हालेलुया। चौथा नंबर, सॉरी 5वां नंबर,
विश्वास योग्य सेवक सबके ऊपर राज्य करता है। क्या करता है? शासन करता है। 21 नंबर वचन में देखिए इसी का, या तो 24 अध्याय का मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 45 और 46 जल्दी से पढ़ेंगे। अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है? अभी देखो, वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है? जो 5 तोड़े से 5 कमाया, जो 2 तोड़े से 2 कमाया। अभी और आगे पढ़ेंगे। जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर स्वामी ने क्या किया? अभी तो आज के वचन में हमने सुना अपने धन देके चला गया, 5 तोड़ा, 2 तोड़ा, 3 तोड़ा, 1 तोड़ा, है ना। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है? स्वामी ने सिर्फ तोड़े नहीं दिए, परंतु अपने नौकरों और चाकरों पर भी उसको क्या किया? सरदार ठहराया। जो विश्वास योग्य सेवक होता है वह अन्य पर क्या करते हैं? और अन्य सेवकों पर, नौकरों चाकरों पर शासन करते हैं, अधिकार रखते हैं, उनको अगुवाई करते हैं, उनको सेवा करते हैं। यहां पर क्या लिखा है? आगे पढ़ते हैं। कि समय पर उन्हें भोजन देते हैं। हालेलुया। क्या करते हैं? विश्वास योग्य सेवक का 5 क्वालिटी। पहला क्या है? वह निरंतर वचन पढ़ेगा। दूसरा क्या है? वचन के अनुसार वह काम करेगा, आज्ञा पालन, ओबेडियंस। तीसरा क्या है? निरंतर प्रार्थना में बने रहेगा। चौथा क्या है? अन्य लोगों से सलाह मशूरा, सम्मति लेने के लिए तैयार रहेगा। मैं ही सबसे बुद्धिमान हूं, मैं ही सबसे ज्ञान हूं, मैं ही पास्टर हूं, मैं ही बिशप हूं, और तुम लोगों से कोई जरूरत नहीं। ऐसे वाला बात नहीं। एक दूसरे से, विश्वासियों से, पड़ोसियों से, कलीसियाओं से, कलीसिया की बात है तो सलाह मशवरा लेना है। हालेलुया। और 5वां नंबर गुण, 5वां नंबर स्वभाव क्या है? वह सारे नौकरों चाकरों यानी कि सारे वस्तुओं पर क्या रखेगा? अधिकार रखेगा। हालेलुया। तो इन सारे बातों में एक सवाल है, वह विश्वास योग्य सेवक कौन है? हालेलुया। क्या हम लोग रोज प्रार्थना करते हैं? क्या हम लोग रोज वचन पढ़ते हैं? क्या हम लोग एक दूसरे से सलाह मशवरा लेते हैं? क्या हम परमेश्वर के आज्ञाओं को मानते हैं? हालेलुया। क्या हमारे पास कुछ अधिकार है? अगर ऊपर का चारों आज्ञा को, अगर आप चारों पॉइंट को अगर आप मानोगे तो 5वां नंबर पॉइंट वो प्रतिफल है। सबको क्या मिलेगा? अधिकार। आप विश्वास योग्य बनोगे तो ही आपको 5वां नंबर अधिकार दिया जाएगा। हालेलुया। 5वां नंबर अधिकार क्या है? सारे नौकरों चाकरों धन दौलत पर अधिकार, सरदार। हालेलुया। हम अपने टैलेंट को, अपने वरदानों को पहचानो। हालेलुया। आज का मुख्य विषय क्या है? अपने वरदानों को, अपने गिफ्ट जो परमेश्वर ने दिया है उससे पहचानना है। आप 3 बातों में तो कभी परमेश्वर को दोष नहीं लगा सकते हो। कितना बातों में? मैं संपूर्ण मनुष्य नहीं हूं, अधूरा हूं, लंगड़ा हूं, लूला हूं, बहरा हूं, ऐसा तो बोल नहीं सकते। मुझे समय नहीं मिलता है, ऐसे तो बोल नहीं सकते। मेरे पास समय नहीं रहा, उम्र नहीं रहा, बोल नहीं सकते। क्योंकि सब कुछ होते हुए भी एक चीज हमारे पास अगर कमी है, इच्छा शक्ति। ये इच्छा शक्ति ही मेहनत लाता है, यही इच्छा शक्ति ही परिश्रम लाता है, लगन लाता है। वो आत्मिक हो या तो शारीरिक हो या तो मानसिक हो या तो नौकरी क्षेत्र हो, पढ़ाई लिखाई हो, हर क्षेत्र में हमें परिश्रम करने के लिए विल पावर, इच्छा शक्ति होना चाहिए। हालेलुया। मैं सोचता हूँ परमेश्वर हम सबों से बातें किया है। परमेश्वर आप सबों को इस वचन के द्वारा बहुत आज से आशीष दे। सब कोई बोलिए आमीन। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन।